डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। जैसा कि देखिए रेगुलर डिस्कशन होता रहता है हम लोग का। तो यहाँ पर देखिए एक हमारे विद्यार्थी हैं, इनका नाम है नरगिस और वो सहारनपुर से हैं। उन्होंने अपना एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को भेजा हुआ है। उनको मॉडल पेपर में ये प्रश्न देखने को मिला और मैंने भी स्टडी किया, तो ये प्रश्न मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। और यह काव्य संकलन का है आपका, और ये संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में है। तो मैं इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो देखिए, क्योंकि सभी लोग इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन से भी है, मैंने कई जिलों से बच्चों को बच्चियों को जोड़ा हुआ है, और वो सभी लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को प्रकट करते हैं, अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हमारे पास भेजते हैं। तो मैं उन सभी लोगों का जब आत्ममंथन करता हूँ, तो फिर वहाँ से मुझे जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आती हैं, तो मैं उन पर काम करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और ये जो पैराग्राफ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए हम लोग पैरा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर है पवन दूतिका, उसी में का ये पैरा है। पवन दूतिका जिसके जो लेखक हैं वो कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। तो पवन दूतिका से है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं इसके कवि के रूप में हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में था धरा को भिगोते। देखिए, दुख की बात ही प्रकट किया जा रहा लग रहा है। देखिए, इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए जब भी आपको मिलता है कोई काव्यांजलि का मिलता है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, तो उस पर आपको 4-5 प्रश्न मिलते हैं, यानी प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर पढ़कर आपको लिखना होता है। तो देखिए, पहले आपको क्या मिलता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले तो यही आपको मिलेगा पहला प्रश्न उसमें। तो सीधा सीधा ये जो दिया गया है आपका, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। देखिए, गद्य का आता है तो गद्यांश लिखते हैं, पद का होता है तो पद्यांश लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। ठीक है, तो पवन दूतिका शीर्षक से यह लिया गया चैप्टर है। ठीक है ना। और देखिए, इसमें अगर बात करते हैं हम लोग प्रसंग की बात करते हैं कि भाई प्रसंग भी देखिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो अगर बात किया जा रहा है देखिए इसमें, तो देखिए राधा जो है, राधा और कृष्ण के देखिए प्रेम के विरह की बात हो रही है यहाँ पर। एक तरीके से देखा तो वियोग श्रृंगार की बात हो रही है ना, वियोग की बात हो रही है। वियोग में जैसे कहा गया एक दूसरे के अभाव में तड़प की बात हो रही है। तो देखिए, प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया। राधा जी क्या कर रही हैं, पवन के साथ बहस कर रही हैं, पवन को डांट रही हैं। तो उसी के बारे में देखिए प्रसंग मुख्य रूप से आपका ये हो जाएगा, राधा द्वारा प्रातःकालीन जो है पवन को फटकार लगाने का वर्णन इसमें मिलेगा आपको। ये आपका सीधा सीधा प्रसंग हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके व्याख्या की ओर। देखिए, इसका व्याख्या जो लिखना होता है आपको, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कवि जो हैं, कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन जब राधा क्या थी, बैठी खिन्ना यह दिवस वे दिए में थी अकेली। एक दिन जब राधा क्या थी, उदास थी, खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी। ठीक है ना, घर में अकेली क्या हुई थी, बैठी हुई थी। और आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, या जमीन को, धरा को क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे, और वो जमीन को क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे। ठीक है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन जो है रोशनदान से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। प्रातःकालीन सुपवन इसी काल वातायन है, क्या करती है, रोशनदान से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। किंतु संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो ना, संतापों को विपुल बढ़ता। ठीक है ना। परंतु क्या होता है इसमें, इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है, और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, वो धीरे बोली से, धीरे मतलब जो दुखी तो मन से, वो तो पहले से ही दुखी, उनको और दुखी कर रही हैं। तो बोली, हे प्रातःकालीन पवन, धीरे बोली, सो दुख उससे श्रीमती राधिका ही हो। हे प्रातःकालीन पवन या हवा, तू मुझे और क्यों सता रहा है, तू मुझे दुख क्यों दे रहा है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन हवा, तू मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई, क्या तू भी मतलब समय जैसे मुझे इस परिस्थिति में ला दिया है, वियोग के रूप में ला दिया है, मुझे इतना तड़पा रहा है, क्या तू भी उसी की तरह समान हो गई है, तू भी समय का ही समर्थक हो गई है जो मुझे इतना परेशान कर रही है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, तू भी समय की तरह ही मतलब दिखा रही है, मतलब क्रूरता दिखा रही है मेरे साथ। ठीक है, मतलब ये बताने का सीधा है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई है, परेशान हो गई है, जो तू भी मुझे ही परेशान कर रही है। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए, उनकी कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है।
जो दुखी राधा हैं बैठी हुई हैं, जो कि कृष्ण के वियोग में बैठी हुई हैं, तड़प रही हैं, और उसमें जो पवन आकर उनको झोंका मार रहा है उनमें, और उनके दुख को बढ़ा रहा है, जिससे उनकी असुरधारा क्या हो रही हैं, और बढ़ रही हैं, जो कि भूमि को क्या कर रही हैं, जमीन को भिगो रही हैं। इसे वह क्या कर रही है, इससे जो है राधा जी क्या कह रही हैं कि वह पवन की क्रूरता मान रही है, इसको वह पवन की क्या मान रही है, क्रूरता मान रही है कि कितना पवन क्रूर हो गया है। और पवन से पूछ रही हैं कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गया है। वह कहने का उनका तात्पर्य है सीधा सीधा कि वो उनसे उसके क्रूरता से दुखी होकर उसे पूछ रही हैं कि पवन से पूछ भी रही हैं कि आखिर वह क्रूर क्यों है, आखिर ये इतनी क्रूरता को क्यों दिखा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका इसका व्याख्या। ठीक है, आप लाइन वाइज भी देख लिया आपने, और इसको आपके शब्दों में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए बात होती है अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा काव्य सौंदर्य के बारे में। तो जाहिर सी बात है, देखिए राधा के मनोस्थिति के बारे में ही वर्णन किया गया, राधा और पवन को जोड़कर देखिए लिया गया, पवन दूती का ना। और देखिए जो भी कृष्ण की लीलाएं मिलती है उसमें श्रृंगार रस ही मुख्य रूप से होता है, लेकिन यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार क्यों है, क्योंकि राधा जो है वो बिछड़ी हुई हैं, किससे, कृष्ण जी से, वहाँ पर ही वियोग की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए आपको जो है जो इसमें मिलेगी कुछ और चीज़ें। देखिए अलंकार जो होता है, अलंकार में देखिए कोई चीज़ मिले चाहे ना मिले, मानवीय करल तरीके में देखिए मतलब पवन को मानव, जो पवन है उसको मानव के रूप में देखिए समझ रही हैं जो राधा जी हैं, तो इसलिए मानवीय करण अलंकार भी यहाँ पर है। और अनुप्रास अलंकार मतलब अनुप्रास देखिए क्या होता है, आके आंसू, अ की आवृत्ति मिल रही है ना आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए स की आवृत्ति भी मिल रही है। तो जब एक ही वर्ड की आवृत्ति आती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए अनुप्रास अलंकार किसी में रहे चाहे कि अनुप्रास अलंकार सब में मैक्सिमम जो आपके काव्यांश होते हैं उसमें तो आपका जो मिलता है ये मिलता है, अनुप्रास अलंकार तो मिलता है, मतलब अनुप्रास अलंकार एक तरीके से देखा जाए तो चौपरास की तरह है, गपा गप आपको मिलता रहता है, तो कोई भी पैरा में आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो अलंकार में आप क्या लिख देंगे, अनुप्रास। ठीक है, तो इतनी बातें अगर लिख देते हो तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं इसमें आपके, यानी उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपको प्रश्न दिया जाए प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपने देखा ही प्रश्न का संदर्भ कैसे लिखना है। आप जब उसमें जो 2 लाइनें मैंने देखी यहाँ पर, ऊपर की 2 लाइनें दे दिया, नीचे 2 लाइनों का अगर दे दिया जाए, जिसका भी रेखांकित करेगा तो आप उस अंश का क्या करिएगा, व्याख्या कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा व्याख्या नहीं लिखना होता है, जो आपका रेखांकित किया था उसी के बारे में लोग को बताता है, नहीं तो उसके बाद 4-5 क्वेश्चन से पूछता ही है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों वाइज पूछ रहा है। इस देखिए ये जो पवन दूती का है आपका, उसमें का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छात्रा भेजी हुई थी नरगिस जी ने, उन्होंने तो उसमें देखिए इस प्रश्न को देखने को मिला था। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो देखिए अगर मुख्य रूप से हम बात करें, देखिए जो कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी जो हैं, वो वीरा अवस्था के कारण, जो वीरा अवस्था के कारण जो दुखी कौन है, नायिका इसमें राधा जो हैं, उनका वर्णन किया हुआ है उन्होंने ना। और उनकी जो अश्रुओं की धारा, उनकी आंखों से जो क्या हो रहा है, आंसुओं की धारा बह रही है, तथा मन को जो हर्षित एवं आनंदित करने वाली जो प्रातःकालीन हवाएं हम लोग को मिलती हैं, वह भी नायिका को दुख के समान लग रही हैं, कि वो भी उनको दुखी कर रही हैं। ठीक है, वास्तव में जो कवि हैं उन्होंने इसी रूप का उनके वर्णन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो इसमें अगला प्रश्न दिया पूछा गया था, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा, ये जो आपका पैरा है उसमें का यही प्रश्न है। तो देखिए नायिका का जो मन खिन्न और उदास है, तो जाहिर सी बात उदास रहेगा, मन खिन्न रहेगा, तो उसमें अच्छी चीज़ें भी क्या लगती है, अच्छी नहीं लगेंगी। उनके जो आँख हैं अश्रुओं से भरे हुए थे ना। इस दैन्य दशा को देखा जाता है, भाई हवाएं जब चलती है, आप खुद भी महसूस किए होंगे, जब प्रारंभिक प्रातःकालीन हवाएं लगती है, जब हम लोग आंखों पर लगती है, देख रहे हैं हम लोग की अश्रुधारा क्या कर देती हैं, हमारे आंखों से निश्चित आंसू निकलने लगता है कभी कभी, तो वही चीज़ को बता रही हैं। तो उत्साह का संचार करने वाली जो भी उनको क्या कर रही है, उत्साह का संचार उनके सभी के लोगों के अंदर करने वाली भी उनको भी बुरी लग रही है, वो भी बुरी चीज़ बुरा लग रहा है। इसी देखिए नायिका क्या हो रही है, क्रूर हो रही हैं, क्योंकि उनके दुख को वो क्या कर रहा है, और भी बढ़ा रहा है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में देखा जाए तो वास्तव में अगर देखा जाए रस योजना क्या है, इसमें कौन सा रस है, तो मैंने पहले ही डिस्कशन आपसे किया कि रस जो कहा जाएगा तो श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार में भी कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो कवि हैं कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी, वो नायिका के विरह अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा पवन दूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा जो लिखा हुआ है यह काव्यांश, उसका ये अंश था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे जो रिलेटेड जो प्रश्न है मैंने उस पर भी डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 250 वो उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज के लिए पूछने के लिए
जो सहारनपुर से नरगिस जी का हृदय से गहराइयों से मिलतापूर्वक धन्यवाद, क्योंकि उनके द्वारा ये प्रश्न सभी के पास समझ पहुंच रहे हैं और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। डियर स्टूडेंट, सभी लोग अपने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जिस भी सब्जेक्ट की है, उनका देखिए ग्रुप में यही चीज़ें होती हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को मिलेंगी उस पर बातें नियमित रूप से होती रहेंगी। थोड़ा लेट होगा, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिनों के बाद, लेकिन उस पर बात जरूर किया जाएगा। जब भी आपका कोई चीज़ होने वाला है तो उससे 1 हफ्ते पहले, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पहले अगर हम आपसे हमसे बता देंगे तो हम आपको वो चीज़ें अवेलेबल करा देंगे आसानी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।